नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये कोई फ़िल्म नहीं, ना ही कोई फ़िल्मी कहानी है, बल्कि आपको दुनिया की एक ऐसी हकीकत से आगाह कर रहा हूँ, एक ऐसे ख़ानदान से मिलवा रहा हूँ जिनके 9 बच्चे ऐसी पुरसरार बीमारी में मुब्तला हैं कि अल्लाह माफ़ी। पैदाइश के 1 साल बाद ही उनके बाजू, उनकी टांगें जो हैं, उनकी हड्डियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ ख़ातून मौजूद हैं, इनके 3 बच्चे हैं, 7 भिराई इनका नाम है। ਇਹ ਜੀ ਪੈਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾहीं ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ जो बोन बंडा भी है बेच करके। इनका बाप ये भी माजूर है, कानों से इसको कम सुनाई देता है और बोल भी सही तरह से नहीं पाता। अपने इन बच्चों के लिए इन्होंने भरपूर कोशिश की है, अपनी ज़मीन, अपना घर बार जो इनके पास था उनके इलाज के लिए इन्होंने बेच दिया। ਬਹੁਤ ਭੱਦ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ ਮੁੱਢ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਢੂ ਹਾਂ ਆ ਬੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਵੇਚ ਛੱਡੀ ਸੇ ਮਾਲ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਥਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡੀਏ ਹਰ ਸ਼ਾ ਵੇਚ ਛੱਡੀਏ ਪਰ ਕੋਈ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। इनकी 2 बेटियां, सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम मुसर्रत है, वो इस वक्त 24 साल की है, वो इस बीमारी में मुब्तला है। उसकी टांगें आपके सामने हैं कि पैदाइश के 1 साल बाद ही उसकी टांगें की हड्डियां जो है वो मुड़ना शुरू हो गई, मुसलसल हड्डियां टूटती रहीं। उसके साथ दूसरी उसकी ये बहन अल्लाह माफ़ी है, इसकी उम्र 23 साल है। इसी तरह इनका एक भाई है जिसका नाम जो है सलीम है और उसकी उम्र इस वक्त 18 साल है। हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद हम इनके बहन के घर चलेंगे, इनके 7 भिराई और जो सारंग उनके बहन के घर चलेंगे। उनके घर के बच्चे जो हैं वो भी इसी तरह मुब्तला हैं। ये एक ख़ानदान है जिनके 9 बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं। इन्होंने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त कर दी, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह की राह में देने के लिए भी इन्होंने जो इनके पास थोड़ा बहुत था वो भी इन्होंने दे दिया, लेकिन आज तक इनका इलाज नहीं हो सका। अफसोसनाक अमर ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़, उससे पहले हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे, उससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जितना सिलसिला बनता है, आज तक इन बच्चों को 1 रुपया नहीं मिला। ये बच्चे आज भी हुकूमती इमदाद के मुस्तहिक़ हैं। ये बच्चे आज भी आप और मेरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इनका घर, ये जिस घर में बैठे हैं, ये इलाके के एक वडेरे का घर है जिसके अंदर उन्होंने पनाह ली है। छोटा सा घर है जिसके अंदर एक कच्चा मकान है जिसके अंदर ये बैठे हैं। एक घर हमने पहले आपको दिखाया, ये दूसरा घर है। ये भी तकरीबन 1 महल्ले के अंदर है, बल्कि यूँ कह लें कि ये एक कमरा है और इसी कमरे के अंदर देखें जानवरों का चारा पड़ा है, जानवर भी अंदर इसी के अंदर रहते हैं। और दूसरा घर जो ये है, इसकी एक बच्ची का नाम अरमिला है और उसकी वालदा रज़िया। अरमिला की एक बहन अपने मामू के घर भी रहती है। ये दोनों भी मोहताज हैं। रज़िया और अरमिला दोनों माँ बेटी इस कमरे के अंदर रहते हैं जिसके अंदर जानवर भी बंधे होते हैं। ये एक बाहर खुले आसमान के नीचे चूल्हा है जिसके ऊपर अपना खाना बनाते हैं। रज़िया बीबी हैं जी, मेरी 2 बच्चियां मुहताज हैं जी ते इस छोटी बच्ची है, दूसरी बड़ी बच्ची है। 5 सालों तो बाद जी इस नाल ये मसला गया कि हड्डियां टुटदियां रह गई न
ਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ झोपड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो गाँव में रहते हैं तो आप भी लोग रहते हैं, खाने पीने की चीज़ भी कोई नहीं है, हर चीज़ बेच दी। अफसोस कि हम मुसलमान हैं, अफसोस कि हमें अपने पड़ोसियों का घर का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम आज भी अर्मिला और इन जैसे जितने बच्चे हैं जो इस पुरसरार बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इमदाद नहीं दी जा रही, आप और मेरी इमदाद के मुंतज़िर हैं, हमारा इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मेरी आपसे अपील है कि आप इनके साथ डायरेक्टली रब्ता करें, इन तक पहुँचें और इनको इमदाद पहुँचाएँ। मेरा नाम अर्मिला बीबी है, तो मेरी 18 साल उम्र है, तो मैं इलाज मेरी अम्मी अब्बू रसाई किया है। मैं पढ़ना चाहती है, शौक बहु है, मेरा भी दिल करता है कि मैं सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी आनी मैं भी पढ़ा है। अम्मी अब्बू रसाई इलाज किया है, छोटी जी आई तो बहु इलाज किया है। मैं नहीं, मेरा इलाज है, मैं खेलना चाहती हूँ, साइकिल आवे, मैं नहीं, मैं भी टूरा फिरा कि मैं दूए बच्चे टूटे फिरते। पहले दो घरों की वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये तीसरा घर है और इसके अंदर इस वक्त बाकी तमाम बच्चे भी मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 ये बच्चे हैं, बाकी बच्चे हमने आपको दिखाए। टोटल ये 9 बच्चे हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, बहन भाई हैं। इन 9 बच्चों को ये पुरसरार बीमारी में, एक मैं हाँ, एक मेरा भाई है, एक मेरी सिस्टर है, 2 भतीजियाँ, 3 कज़न लड़कियाँ, एक मेरा कज़न है। असी टोटली 9 अफराद हैं, यानी कि 9 मजूर हैं। तो इो के 5-7 साल की उम्र चासे चलते फिरते आसे वड्डे दसते ने बजुर्ग जाते पैसे डट्ठे हैं, 60-60 वजी है। तो उस तो बाद आए बन गया टेढ़ियाँ हो गई लत्तां, तो बड़ा इलाज दसते हैं बजुर्ग साढ़े अम्मी अब्बू सारे दसते हैं भाई बड़ा इलाज कराया थोड़ा बड़ा कुछ साढ़े को जो कुछ जाए थोड़ा ते ला दिता है, तो थोड़ा इलाज नहीं साथ होया। भाई इस इलाज का इस मुजी मरज़ का कोई इलाज कोई डॉक्टर ऐसा इलाज साडा कर भी नहीं सकिया, इलाज नहीं साडा पूरा हो गया। हूँ सरकार कोई अपील है जो कोई साडा इलाज है तो मेहरबानी करो, तुसी हमाम दा साड़ी गुजारिश है, साड़ी इमदाद हो सकती है वो करो। जे साडा कोई व्हील चेयर दी जाए थोड़ी मेहरबानी से, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर हो जाए, कोई होर निज़ाम साडा लगता है या मोड़ साडा कोई इलाज है तो सन करा दो। ये है चक नंबर 466 खानवाना भुआना का इलाका है। इन लोगों में ये पुरसरार बीमारी मौजूद है। ये इनके मुताबिक कि ये जब पैदा होते हैं उसके कुछ अरसा बाद इनकी ये हड्डियाँ जो है ना कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाती हैं और फिर मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके बायस ये लोग कहीं भी सफ़र करने के काबिल नहीं हैं, कोई भी काम करने के काबिल नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम पढ़ें, हम काम करें, दूसरे बच्चों की तरह खेलें कूदें। पढ़ाई करने का दिल करता कि करें नहीं, किसी को बड़ी उम्र हो गई है, किसी को चुकिया भी नहीं जाता। बड़ा भी एहसास होता है असी ठीक होंगे से तो असी भी चलिया से फिरिया से खेड़िया से अपना गाँव देखिया में मोल देखिया में शहर चलिया से फिरिया टूरिया से दोस्त वाह वाह तो दिल तो साडा ही करता कि असी घूमिया फिरिया से जिमें कि दूसरे करते हो। लेकिन अल्लाह की तरफ से इन पर यह आजमाइश आई हुई है। ये बात करें तो ये बाकायदा टेलर मास्टर हैं। मुश्किल इनकी है कि इनके पास मैनुअल मशीन है। अगर कोई मुखैर दोस्त या हुकूमत इनको मशीन मुहैया कर दे, ये बच्ची ये भी टेलर मास्टर है, ये अपना गुजारा उस कपड़े सी के भी कर सकती हैं।
تے بس فی الحال کا میں اتنا کہنا چاہتا گزارش ہے جی ساڑے کوئی علاج ہے تو کرا دیو تھوڑی مہربانی ہو سی. تو اس وقت اگر ہم بات کریں یہ لوگ نہ صرف حکومتی امداد کے منتظر ہیں جو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ نہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے کوئی چیز مل سکی ہے، نہ کوئی حکومتی امداد پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی امداد ان کو مل سکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ بالکل رہنے کی جگہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، کچے سے کمرہ ایک کمرہ جس کے اندر یہ لوگ موجود ہیں. ان کے والدین ان کے لیے کمائی کرنے ان کے کھانے کے لیے کام کریں یا ان کی دوا دارو کے لیے کام کریں. جو ان کے پاس تھا وہ دے چکے ہیں، جو ان کے پاس تھا ان کے والدین ان پہ لگا چکے ہیں. اللہ کی اس آزمائش میں یہ مبتلا ہیں. ناظرین، آپ نے میرے اور وقار زیدی کے اس ولاگ میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کیسے کیسے لوگوں سے آپ کو ملوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے ان لوگوں پہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آپ پہ فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ ہیلپ کریں. واسطے اللہ دے کر کے جی میری اپیل ہے نہ بچیاں دی کوئی جاگ ہو یا کوئی جڑا انہاں دا دارو شارو یا ایو جی کوئی کر دیو جی. سارا چپارا دکے لیندے نے انہاں بچیاں نوں ویکھ کے تے جڑا ہے اسی او میرا بندہ ہی شدہ محتاج ہے. اس میں مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہے، بطور انسانیت. انسانیت سب سے پہلے انسانیت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا سبق سکھایا، درس دیا بے شک. اور انسانیت یہی ہے کہ ان لوگوں کی ہیلپ کی جائے. یہ لوگ پیسے مانگنے کے لیے نہیں بیٹھے، نہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی طرح چل پھر سکیں. یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ بہن ہماری چاہتی ہے کہ اس کو اچھی الیکٹرانک مشین مل جائے تاکہ یہ اپنا والدین کا سہارا بن وہ سکے. بچہ ہے ساتھ، وہ یہ بچہ کاریگر ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہمیں والدین کا سہارا بننے، ہم لوگ ان کے اوپر بوجھ نہ بنیں. تو ایسی چیزیں اگر کیونکہ دنیا جدید ہو چکی ہے، ان کو الیکٹرانک بائکس مل جائے گی تو یہ علاقے کا کم سے کم روز جا کے دیکھ تو سکیں گے. اپنا دکھ درد تو دور کر سکتے ہیں. ہمارا اس ولاگ کا مقصد ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو ملانا ہے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہم ایسے بہت زیادہ لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے. آپ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں وہ ان لوگوں تک ڈائریکٹلی پہنچائیں. ان لوگوں تک پہنچیں گی تو وہ اصل یہ مستحق ہے. بینکوں کے اندر آپ کے پیسے کٹ جاتے ہیں، رمضان کے اندر آپ لوگ پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. 25 دسمبر کے اوپر مختلف جو اقوام ہیں، مختلف قومیں ہیں، مذاہب ہیں، وہ اس موقع پہ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سے ہیلپ ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے عمر ساتھ بھائی، جڑیں. صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بالکل. ایک نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم آپ کو ملوائیں گے. ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.